वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा किसी न किसी में नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं और आज हमारे साथ हैं तैयबा रिमोट जॉब वाली, तो जो हमारे स्कूल हरियाणा स्कूल की एक स्टूडेंट भी हैं। तो अब उनसे हम मालूमात करते हैं कि वो कैसे स्कूल पहुंची और क्या उनके साथ कहाँ रहती थी, क्या है। तो सबसे पहले उनसे उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वो क्या करती हैं, उनका क्या नाम है और कहाँ पर रहती हैं, ये सब कुछ हम उनसे जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, आप अपने लाइफ जर्नी के बारे में या अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के बारे में कुछ हमें बताइए। फिलहाल हम आपसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ जर्नी लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा रिमोट जॉब वाली है और मैं रिहान स्कूल कुल्लू कैंपस की क्लास 6 लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो बेटा, आप रेहान स्कूल आए हो, आपको कैसा लगता है? रेहान स्कूल कैसा है और आपको आए हुए कितने दिन हो गए? जी, मुझे रिहान स्कूल में आए हुए 3 महीने हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा महीना गुजर रहा है और मुझे रिहान स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा। रिहान स्कूल की हर चीज़ बहुत अच्छी लगी। जो स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको देखा, जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं उनको देखा, जो टॉप 10 के हैं वो बहुत अच्छी तरह, उनके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अच्छा लैपटॉप और मोबाइल चला लेते हैं। और यहाँ की जो फैसिलिटेटर है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो बेटा, आपको यहाँ आए हुए 3 मंथ होने वाले हैं या हो चुके हैं, लेकिन आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया, इसके बारे में आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको पहले से ज़्यादा यहाँ कॉन्फिडेंस फील होता है? आपके अंदर क्या कुछ तब्दीली आई है, वो आप मुझे बताइए। जी, मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैं पंजाब की शहर अटक में होती थी। उधर एक स्कूल था, इंडस वैली पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। उस स्कूल में होती थी। उस स्कूल में कॉपीज़ वगैरह का इस्तेमाल हुआ जाता था, मोबाइल और लैपटॉप का नहीं। हमें एआई के बारे में नहीं पता था, तो वहाँ पे हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। तो जब से मैं यहाँ आई मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस हुआ। एक दूसरे से इंटरव्यू करने से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बढ़ा। बेटा, आपको माशाल्लाह 3 मंथ हो गए हैं, तो कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर बहाल हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत क्यों बढ़ा, इसकी वजह जानना चाहूँगी। और मैं ये जानना चाहूँगी कि आप माशाल्लाह इतनी दूर से माइग्रेट करके यहाँ आए हैं और आपके वालिद साहब भी माशाल्लाह अटक से आपको लेने के लिए यहाँ अटक आए और वहाँ आए। कहाँ कहाँ रहते थे वो? हम्म, हम पंजाब के शहर अटक से अटक हैं। से आए हो, तो आप वालिद साहब तो कहीं और थे ना, कतर वगैरह में कहीं थे? जी, मैं यही मालूम करना चाहती हूँ, वालिद साहब ने इतने माइग्रेट किया, इतनी जबरदस्त उन्होंने काविश की आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो बेटा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया? 3 महीने में तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों के अंदर। तो आपकी क्या वजह हुई कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया? आपके भाई के अंदर भी कुछ कम है, क्या वजह है? कुछ आप बताना पसंद करोगे? आप तो बेटियां हो, बेटियां जो होती हैं माशाल्लाह बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करती हैं और बहुत हर एक से मोहब्बत करती हैं, वालिदैन से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं। तो आपके अंदर ऐसी क्या खसूसियत नहीं है या क्या ऐसी कमी है जो आप ये नहीं कर पा रहे हो? वजह आप मुझे बताना पसंद करेंगी ताकि उसका आपको आंसर मिल सके, आपको उसका जवाब मिल सके, आप उस पर अमल कर सको, आप उससे सीख सको। कुछ बताना पसंद करोगे बेटा? जी, मेरा इधर जब मैं आई तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। तो 3 महीने में मेरे अंदर थोड़ा बहुत ही कॉन्फिडेंस है, वो इसलिए क्योंकि जिधर हम पहले स्कूल में होते थे वो वहाँ पे जो हमारी टीचर्स थी वो हमें बहुत डाँटती थी। भई एक अगर हम 1 साल 3-3 दफ़ा करें तो हमें मार जाती थी या डाँटती थी। तो उसी वजह से हमें बहुत डर लगता था और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था।
تو جب سے میں ادھر آئی تو مجھے ٹیچر سے ڈر لگنے لگا، کیونکہ جو پہلے جہاں میں رہتی تھی وہاں پہ بھی جو ٹیچرس تھی وہ بہت ڈانٹتی تھی، تو یہاں پہ جب میں آئی تو مجھے تھوڑا وہ ڈر لگنے لگا کہ یہ ٹیچرس بھی ہمیں ڈانٹیں نا۔ تو یہاں کی جو ٹیچرس ہیں بہت اچھی ہے، مطلب کہ فیسیلیٹیٹرس ہیں بہت اچھی ہے، اور میرے اندر انشاءاللہ اور بھی کانفیڈینس آئے گا، ابھی تھوڑا بہت کانفیڈینس۔ زبردست بیٹا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنے کانفیڈینس کو بحال کیجیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کسی سے ہمیں نہیں ڈرنا۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ کوئی آپ کو نہ ڈانٹے گا نہ مارے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو کانفیڈینس اپنے اندر زیادہ بلڈ کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور آپ کو ماشاءاللہ 3 مہینے ہو چکے ہیں، 3 مہینے کے بعد تو ماشاءاللہ بچے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اور ان کو کافی کچھ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر کیا کیا سیکھا بیٹا؟ جی میں نے آپ پہ کینوا سیکھا، کینوا میں گرافک ڈیزائن کیسے بناتے ہیں وہ سیکھا، ڈیزائن کیسے بناتے ہیں، اور جو ہمارے 6 کے 6 ٹاسک ہیں وہ میں نے سیکھے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فیسلیس ویڈیو، کینوا پوسٹ، اسٹوری پوسٹ، انٹرویوز لینا دینا میں نے سیکھا، کالین کے ساتھ انٹرویوز کرنا سیکھا، اور ٹیڈیس کا ریویو بنانا سیکھا، اور بھی بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ آگے جا کے میں اور بھی بہت کچھ سیکھوں گی۔ انشاءاللہ ضرور بیٹا، آپ بہت کچھ سیکھیں گی اور بہت کچھ آپ کریں گی، آپ کے اندر کانفیڈینس بلڈ ہو جائے گا اور بہت زیادہ ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ تو میری دعا بھی ہے اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ آپ بہت دور سے مائگریٹ کر کے، اور اس سے زیادہ کوشش آپ کے والد صاحب کی ہے جو قطر سے مائگریٹ کر کے آپ پنجاب آئے، پنجاب سے آپ لوگوں کو لے یہاں سندھ آئے، سندھ میں انہوں نے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہوں گی، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا، کیونکہ بیٹیوں کو زیادہ اندازہ ہوتا ہے بیٹوں کی بنسبت۔ تو بیٹا آپ اپنے بھائی کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، آپ کو سنبھالنا ہے، آپ کو لے کے چلنا ہے، آپ اپنے اندر کانفیڈینس کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر لے کر آئیے، تاکہ آپ جلد سے جلد جو آپ جس مشن پہ آئے ہو اس مشن کو کامیاب کر سکو۔ تو بیٹا میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ سارے کام کرتے ہو ماشاءاللہ، جیسے کہ کینوا پوسٹ وغیرہ بناتے ہو، کالنگ کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، آپ کو انٹرویو کرتے ہو، تو کتنے انٹرویو آپ کر چکے ہو، اور آپ نے انٹرویو میں کیا کیا ایسا اچھی چیز دیکھی جس سے ہمارے اندر بہتری آ سکتی ہے؟ جی میں ابھی تک 14 انٹرویوز ہوئے ہیں، تو آپ کے اندر کیا ایسی بہتری آ سکتی ہے یہ پوچھ رہی تھی میں آپ کو، کہ آپ نے کس سے کیا فائدہ حاصل کیا، انٹرویو سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انٹرویو سے ہمارے اندر کانفیڈینس بڑھتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا جو ہے لہجہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمارا اچھا ہوتا ہے، اور ہمارے اندر سے ڈر نکلتا ہے۔ بیٹا انٹرویو کے بہت سارے فوائد ہیں، جیسے انسان ایک دوسرے کو جانتا ہے، ایک دوسرے کا تجربہ حاصل کرتا ہے۔ اب جیسے میں آپ سے انٹرویو لے رہی ہوں تو آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کے جو خیالات ہیں، ان سے میں مستفید ہو رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات جو اس کے اوپر پڑ رہی ہیں ان سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مشکلات نہ آئیں۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے 15 انٹرویو لیے اور دیے دونوں ملا کے کتنے ہیں، یا صرف آپ نے لیے 15 ہیں؟ نہیں صرف میں نے لیے ہیں۔ زبردست، ماشاءاللہ یہ تو اچھی بات ہے۔ تو 15 آپ نے انٹرویو کیے اور اس سے آپ کے اندر کانفیڈینس محسوس ہوا بیٹا؟ جی کانفیڈینس مجھے محسوس ہوا۔ صحیح ماشاءاللہ۔ تو بیٹا یہاں آ کے آپ کو بہت ساری پرابلمس بھی پیش آئی ہوں گی، آپ کو اسکول اچھا لگا ماشاءاللہ، آپ روزانہ ریگولر آتے ہو الحمدللہ۔ تو آگے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ یہاں اس اسکول میں سیکھنے کے بعد آپ کیا کرنا پسند کرو گے؟ جب ہم اسکول میں سیکھ گئے، بہت کچھ سیکھ گئے، اور جیسے فری لانسنگ سیکھ گئے، بہت کچھ سیکھ گئے، جیسے منانے لاقی لوگ ہیں، آہر بھائی لوگ ہیں،
जैसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा और अभी ये 1 लाख मंथली डॉलर कमा रहे हैं, तो वैसा मैं भी बनना चाहूँगी। बड़े होके मैं बहुत कुछ बनना चाहूँगी, और जो हमारी ख्वाब में, जैसे मेरे मेरे वालिद के ख्वाब है, मेरी मम्मा के ख्वाब है, और मेरे जो ख्वाब है, और वो सब मैं पूरा करना चाहूँगी। इंशाल्लाह, जबरदस्त। क्यों नहीं बेटा, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करने का फल अल्लाह ताला जरूर देते हैं, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे और बहुत जल्द कामयाब होंगे। तो आपका क्या प्रोग्राम है, क्या आप औरों को भी इसको सिखाओगे? जी, जैसे मैंने अपने नाम के साथ रिमोट जॉब आई लगाया, तो मैं रिमोट जॉब पर काम करूँगी और ये सीख के मैं और को भी सिखाऊँगी। जबरदस्त बेटा, माशाल्लाह, ये आपकी सोच अच्छी है। और ये आपको दूसरों को सिखाओगे तो इंशाल्लाह आपके नॉलेज में इजाफा होगा, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करेंगे। क्योंकि हमारा मुल्क गरीब है और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुँचाना, इसको समझाना, इसको सिखाना। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम दूसरों तक इस चीज़ को पहुँचाएं, और इसको पहुँचाने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि हमारा मुल्क अमीर मुल्कों की सब फहरिस्त में आ जाएगा, और हमें बहुत ज़्यादा सुकून की ज़िंदगी मिलेगी, और ऐश और आराम मिलेंगे, तकलीफें हमारी कम हो जाएंगी, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, जिससे हमारी सेहत अच्छी होगी, हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो बेटा, आप अगर सिखाने का जज्बा रखते हो तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा। आप अपने गांव जाओगे अटक, दोबारा तो फिर अटक में लोगों को जो नहीं जानते हैं उनको सिखाना, उनको समझाना, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। मेरा भी मानना यही है कि आप इस तरह से करके लोगों तक अपनी अपनी बात को पहुंचाएं और समझाएं उन्हें कि ये काम ऐसे करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका इसके बारे में? जी, मैं इंशाल्लाह रिमोट जॉब सीखूँगी, और जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ जाके और को भी सिखाऊँगी। जबरदस्त, माशाल्लाह, क्यों नहीं, बिल्कुल आप सिखाओगे। अच्छा बेटा, आपने जो बताया कि आप सब चीज करती हूँ, 6 के 6 आइटम मैं सीख गई हूँ, तो आपको लगता है कि आप फेसलेस वीडियो कैसे बनाती हो, उसके बारे में आप बता सकोगे? जी, फेसलेस वीडियो के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले चैटजीपीटी की होती है, टीटीएस मेकर की होती है, और कैनवा की होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनती है। सबसे पहले हम जाते हैं चैटजीपीटी पे, उस पे जाके हम उससे कोई भी पैराग्राफ लेते हैं। अगर मैं ले लेती हूँ बटरफ्लाई का पैराग्राफ, वो हमें दे देगा 1 मिनट का। फिर वो हम कॉपी करके जाते हैं गूगल में, उधर लिखते हैं टीटीएस मेकर। जब वो आता है तो उसमें एक बॉक्स होता है, तो उसके अंदर हम लिखते हैं वेलकम टू माय फेसलेस वीडियो। उसके नीचे जो हमने कॉपी किया होता है वो हम पेस्ट करते हैं। लास्ट में लिखते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नीचे आते हैं, वहाँ से हमें आवाज़ सेलेक्ट करनी होती है। उनमें से जो भी आवाज़ हमें पसंद आए, फिर नीचे नंबर लिखा होता है, वो नंबर करके हम उसको डाउनलोड करते हैं आवाज़ को। जब आवाज़ डाउनलोड हो जाए फिर हम कैनवा में जाते हैं। कैनवा में जाके फिर हम वीडियोज़ में जाते हैं। वीडियोज़ में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आ जाती है, लेकिन हमें एक खाली वीडियो लेनी होती है। फिर वो हम लेते हैं, तो सबसे पहले हम उसकी आवाज़ लगाते हैं। अपलोड में जाके, अपलोड फाइल्स में जाके उसकी आवाज़ लगाते हैं, जो हमने आवाज़ डाउनलोड की होती है, तो हम वहाँ पे लगाते हैं। और फिर सबसे पहले डिज़ाइन में जाके वेलकम टू माय फेसलेस वीडियो को लेते हैं, वहाँ पे लगाते हैं थोड़ा सा कर, जहाँ तक आवाज़ वो लगाते हैं। फिर दरमियान में जो हमने कॉपी किया होता है वो थोड़ा थोड़ा करके सुनते हैं और वहाँ पे पेस्ट करते जाते हैं। तो लास्ट में फिर डिज़ाइन पे जाके लिखते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। उनमें से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कोई एक लेना होता है, वो एक लेके वहाँ लगा देते हैं। फिर शुरू से सुनते हैं कि अब कोई गलती तो नहीं होगी। फिर शुरू से आखिर तक सुनते हैं, जब वो सही हो जाए फिर उसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके फिर उसको पोस्ट कर देते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त बेटा, आपने बहुत अच्छा तरीके से समझाया। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि कॉल नहीं करते हैं आप, कॉल नहीं आपको परेशान तो नहीं करती? जी, मैं कॉल एंडी करती हूँ, और
कॉल आने में अभी बहुत मसले आ रहे हैं। जब भी मैं कॉल आनी खोलती हूँ तो वो नहीं होती। कल भी मैंने कॉल आनी करने की कोशिश की पर वो नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने अपनी मम्मा से ही पूछा ये कैसे होगी, तो कहती है टीचर से पूछो। टीचर से भी पूछा तो कहती हैं ये सही नहीं, ये नहीं हो सकती, अभी आप बाद में करके देखना। तो कॉल आनी गई अभी तक सिर्फ 4 ही हुई हैं। जी, बिल्कुल ऐसा है। और अच्छा बेटा, आप मुझे ये बताइए, टेडेक्स आप किस तरह से रिव्यू देते हो, किस तरह से बात करते हो रिव्यू देने के लिए? टेडेक्स क्या चीज़ है, इसके बारे में बताइए। जी, अभी तक हमारी टैगिंग शुरू नहीं हुई, अभी में हमारी रिव्यू हो रही है। सर रेहान की जो हमारी वीडियोस हैं वो देख के फिर हमें बोलना होता है। जैसे अभी हमें टैडिक्स रिव्यू दिखाया जाता है सर रेहान का, तो वो हम देखते हैं क्या क्या सर रेहान बोल रहे हैं, तो फिर वो हम जब वो पूरा देख लें तो फिर हम उसकी वीडियो बनाते हैं। जैसे सर रेहान ने बोला वैसे ही हम वो बोलते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर उसके बाद उसको फेसबुक पर चढ़ा देते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो बेटा आप आपका जो घर है, यानी कि बहन भाई वगैरह, कितने बहन भाई हो आप? और क्या सारे के सारे स्कूल में आते हैं? जी, मेरे 3 भाई हैं, बहन मेरी कोई नहीं है। और जो 2 भाई हैं वो स्कूल आते होते हैं, और जो तीसरा भाई है वो अभी छोटा है, वो अभी घर नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा आपके पेरेंट्स भी स्कूल आते हैं? जी, मेरे पेरेंट्स भी स्कूल आते हैं। क्या वो भी यहाँ कुछ सीख रहे हैं? जी, वो भी सीख रहे हैं, कुछ वो कुछ हमसे भी सीख रहे हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह, ये जबरदस्त अच्छी चीज़ है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइए, आप जब टक में पढ़ते थे तो वहाँ के स्कूल में क्या आपके पेरेंट्स जा सकते थे? नहीं, वहाँ के स्कूल में सिर्फ स्टूडेंट्स ही जाते थे, पेरेंट्स जाके पढ़ते वो सिस्टम नहीं था उधर। तो यहाँ पर एक ये बेस्ट बात है कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी तालीम हासिल कर रहे हैं, और ये एक बहुत गलत कदम है। मैं समझती हूँ कि इससे काफ़ी फायदा होगा वालिदैन को भी और मुल्क को भी हमारे। तो इसमें हमें और सोचना चाहिए इस बारे में, और स्कूलों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से जब बड़े आके देखते हैं और समझते हैं तो उससे काफ़ी फायदा होता है। हमारे बच्चे, देखिए, कोई बच्चा नहीं बिगड़ रहा है, ये नहीं है कि वो नहीं सीख रहे। वालिदैन के जाने से बहुत फर्क पड़ता है, और माँ बाप जो हैं वो भी सुकून होते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा यहाँ पर आके और सीख भी रहा है और उसके साथ माहौल भी अच्छा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है माशाल्लाह। तो आप मुझे अपने बारे में ये बताइए कि अगर आप कोई किसी तरह से इतना पैसा मिल जाए कि जैसे करोड़ों में हो, तो आप उसको कैसे इस्तेमाल करोगी, क्या करोगी उसके साथ? जी, अगर तो मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए तो मैं उसको थोड़ा बहुत अपने पेरेंट्स को दूंगी, और जो गरीब लोग होंगे मैं उनमें बांट दूंगी, और जो जो काम होंगे मैं उनको भी दूंगी।
जी बेटा, तो हम क्या सवाल कर रहे थे आप। जी बेटा, तो आपने बहुत अच्छी बात। जी मेरे पसंदीदा शहर अटक, लाहौर और इस्लामाबाद। जी सबसे पहले बिरयानी, कोफ्ता और पिज़्ज़ा। जी मैं व्यूअर्स को ये पैगाम देना पसंद करूँगी कि वो इस स्कूल में आए, रेहान स्कूल रंगी कैंपस में आए और यहाँ पे अपने बच्चों को तालीम दें एआई की, क्योंकि जो और स्कूल हैं उनमें ऐसी पढ़ाई नहीं है। तो ये इस स्कूल में आए और एआई की पढ़ाई दें, तालीम दें और यहाँ के स्टूडेंट्स को देखें कि कैसे एआई पे काम करें, कैसे उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। तब उनको पता चलेगा कि यहाँ ये इस रेहान स्कूल तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे एआई की तालीम दी जाती है। जिंदाबाद।